सरस्वती करो हृदय में वास, अपने सेवक की मैया मेरी पूर्ण कीजिए आस। हर भक्तों की देवी दानी महान, और लीला तेरी गाए जहान। सिंह सवारी है माँ शारदे, लीला तेरी प्यारी है माँ शारदे। जग जलती है ज्योति तुम्हारी, ओ लोक तीन में माँ कोई फैली है महिमा तुम्हारी। पूछो तो कौन है वो, अरे शिव की प्यारी है माँ शारदे। लीला तेरी न्यारी है माँ शारदे। करती हो रोज विलासा, द्वार खड़ा तेरे माँ कर दो मेरी पूर्ण आशा। पूछो तो ओ कौन है ये, गुमलेश भिखारी है माँ शारदे। लीला तेरी मैंने तेरे बल पे, ओ भोली तेरे बल पे, डोंगा समुद्र में तीनों डाले हाथ में, बल्ली ले खेल लगइए जननी का। उज्जैन नगरी में भगवान कृष्ण और सुदामा सांदीपन विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं। एक दिन घर में ईंधन की कमी हो गई है। गुरु पत्नी ने भगवान कन्हैया से इशारा किया, कृष्ण एक काम करो। क्या कहा? तो गुरु पत्नी बोली मोहन से, मुरलीधर तनिक इधर आओ। गुरु पत्नी बोली मोहन से, मुरलीधर तनिक इधर आओ। घर में ईंधन का नाम नहीं लाला, कछु द्वारा बतला। के सब बोले, माधव बोले क्या चिंता है, जंगल से तोड़ी लाता हूँ। चतुर सुदामा संग मेरे, चतुर सुदामा संग मेरे,
संध्या तक लौटाया था। गुरुपत्नी ने कहा कृष्ण तुम जंगल में चले जाओ, लकड़ियों की कमी है, ईंधन की व्यवस्था करके जल्दी लाओ। तो भगवान कृष्ण बोले माँ चिंता न करे, मेरे साथ सुदामा भैया है, हम शाम तक वापस आ जाएंगे। चलते समय गुरुपत्नी ने सुदामा से कहा कि सुदामा तुम समझदार हो, कन्हैया नटखटी है, इसलिए एक गुप्त बात है सुदामा, मेरी एक बात सुनो। इधर आइयो सुदामा, अरे कछु बात है, इधर आइयो सुदामा। आइयो सुदामा, जंगल में चले जाओ और बहुत जल्दी वापस आना है, खेल कूद नहीं करना है। थोड़े से चना एक पोटरी में बांधे, थोड़े से चना, थोड़े से चना, थोड़े से चना पोटरी में बांधे, पुटरिया में बांधे। जंगल में खेले कूद मत करियो, जंगल में खेले कूद मत करियो, कूद मत करियो। भूख लगे तब मिलजुल के चबियो, एक दूजे के संग में, एक दूजे के संग में। अरे करो न घात है, बात है इधर आइयो सुदामा, एक छुपा तू है इधर आइयो सुदामा। इधर आओ सुदामा, हमें बहुत जरूरी काम है, थोड़े से चना ले जाओ और बहुत जल्दी वापस आना है। तो दोनों सखा जा रहे हैं, भगवान कृष्ण और सुदामा। याद रखना माह का महीना है, बारिश हो रही है, ठंडी हवा के थपेड़े भगवान कृष्ण और सुदामा को तंग कर रहे हैं। एक वृक्ष के नीचे दोनों सखा खड़े हो गए हैं। हुआ क्या, लकड़ी लाने में मगर उन्हें हो गई शाम, पानी भी बरसन लगो, लौट न पाए श्याम। भगवान कृष्ण वापस नहीं हो पाए हैं, पानी बरस रहा है, याद रखना। आर माह को महीना घोर रात, पानी पे पानी आते हैं। गुरु की सेवा में त्रिभुवनपति, गुरु की सेवा में त्रिभुवनपति, एक वृक्ष तले सिकुड़ावे। महाराज महाराज गुरु की सेवा लासानी, प्रभु उत्तर दीजो हमें प्रश्न ये पूछे अज्ञानी। हाय कलयुग के गुरुवन पे तेरी क्यों नहीं अनुकंपा है, हाय कलयुग के गुरुवन पे तेरी क्यों नहीं अनुकंपा।
भगवान कृष्ण और सुदामा एक वृक्ष के नीचे सिकुड़ रहे हैं, वापस नहीं लौट पाए। देखिए ब्राह्मण की गहराई का पता कभी किसी ने नहीं लगा पाया। जो गुरुपत्नी ने चना दिए थे सुदामा ने भगवान कन्हैया को नहीं बताए, अकेले उस चना को चबने लगा। चना कोई ऐसी वस्तु नहीं, चना कोई ऐसी वस्तु नहीं जो चुपके से चब ली जाए। क्या किया कि जो चना सुदामा बांधे था वो मनमोहन को दिए नहीं, और चुपके चवन लगो बल खेल प्रकट कुछ किए नहीं। भगवान कन्हैया बोले सुदामा भैया मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, भूख के कारण मेरा दम निकला जा रहा है, तू कुछ चब रहा है भैया, कछु तेरे पास हो तो अन्न दे दे। देखिए ब्राह्मण क्या बोला, भगवान श्याम सुंदर से कपट किया सुदामा ने। कपटी बोला क्या रखा है, दातन को ठंड सताती है, इसलिए तुम्हें खाने जैसी कट कट आवाज सुनाती है। कपटी बोला क्या रखा मेरे दातन को ठंड सताती है, इसलिए तुम्हें खाने जैसी कट कट आवाज सुनाती है। भगवान कुछ समय तक भगवान कृष्ण गुरुपत्नी के पास रुकते हैं। उसके बाद मथुरा के लिए जब गमन किया है, सुदामा ने गले में गलबैया डाल करके हिलकी भर के वो सुदामा रोने लगा। क्या हुआ? देखी दुख मोई तुम तो चले मथुरा को, भगवान कन्हैया के गले में गलबैया डाल करके सुदामा सस्ती भर के रोने लगे। जवाब दिया भैया छोटी सी गलती के ऊपर तुमने हमें इतना बड़ा इल्जाम दिया। मेरी बीच भमर में नैया यशोदा के छैया, मेरी बीच भमर में नैया यशोदा के छैया, पोकर है पल्ली पार तुम तो चले मथुरा को। मति रोबे सुदामा भैया मोसी के छैया, मति रोबे सुदामा भैया मोसी के छैया, चले अइयो मेरे धाम हम तो चले मथुरा को। जवाब दिया भैया रोने से कोई फायदा नहीं है, तुम्हें हमारे पास आना पड़ेगा, तब तुम्हारी इस गरीबी का इंतजाम होगा, तब तक कोई इंतजाम नहीं है। तो भगवान कृष्ण सुदामा से जुदा होकर के चले और सुदामा के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटा। क्या दशा बनी?
तो दिन भर बेचारे द्वार द्वार दातई दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भर की पोवाटा डाल न पाते हैं। लोगों, सुशीला नाम की लड़की के साथ में सुदामा की शादी हो जाती है। अब तो सुदामा सुशीला दरवाजे दरवाजे पर कुत्ता कौआ की तरह से आस लगा करके बैठ जाते हैं। सुबह से संध्या हो जाती है, लेकिन एक मुट्ठी आटा नहीं मिलता। एक दिन गुजर जाता है, बरसों के बराबर गुजर जाता है। सुदामा सुशीला फूट फूट के रोने लगे। दिन भर बेचारे द्वार द्वार दातई दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भर की पोवाटा डाल न पाते हैं। यदि नमक मिला तो मठा नहीं, यदि मठा मिला तो नमक नहीं। दुई घर मांगी 10 घर मांगी, लोटा भर आटा मिले नहीं। दुई घर मांगी 10 घर मांगी, लोटा भर आटा मिले नहीं। दुई घर मांगी 10 घर मांगी, लोटा भर आटा मिले नहीं। याद रखना, अब तो सुदामा सुशीला के रोने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। एक दिन सुशीला रोकर के सुदामा से बोली, पिया कारण क्या है जिस दिन से हम तुम्हारे घर में आई ही उस दिन से मेरा पेट भर के हमें भोजन नहीं मिला। नाथ कारण क्या है? सुदामा जी बोले, भद्रेश का कारण तो मैं ही जानता हूं। सुशीला ने दोनों पैर पकड़ लिए, जवाब दिया, पिया ऐसी कौन सी बात है जो आप हमें नहीं बता सकते? तो रोकर के सुदामा बोले, भद्रे पिछली बात है, हम गुरुकुल में पढ़ रहे, हम गुरुकुल में पढ़ रहे, कृष्ण मेरे से पाटी है, हम गुरुकुल में पढ़ रहे। सुशीला, हम और कन्हैया सांदीपन गुरु के यहाँ अध्ययन कर रहे थे, शिक्षा अध्ययन कर रहे थे। गुरु पत्नी ने हमको लकड़ी लेने के लिए विदा किया, तो हमने भगवान कन्हैया से छल किया। भद्रे, हम गुरुकुल में पढ़ रहे, कृष्ण मेरे से पाटी है, हम गुरुकुल में पढ़ रहे। एक दिना गुरु पत्नी ने प्यारी हमको चना दे, एक दिना गुरु पत्नी ने प्यारी हमको चना दे, हमको और कन्हैया को प्यारी जंगल को विदा किए। जब मोहन ने चना मोसे मांगे, मैंने उलटे जवाब दे, अब
अपने शुभ कर्मन से कन्हैया द्वारकाधीश भये, अपने शुभ कर्मन से भद्रे। और आयो बुढ़ापो दुल्हनी, आयो बुढ़ापो दुल्हनी, हाथ में ले लाठी है, हम गुरुकुल में पढ़ गए। प्यारी अपने शुभ कर्म से, प्यारी अपने शुभ कर्म से दर दर भीख मांग रहे। भद्रे, किसी की किस्मत पर किसी का कोई जोर नहीं चलता। मैंने भगवान कन्हैया के साथ छल किया, उसका परिणाम मैं भोग रहा हूं। प्यारी अपने शुभ कर्म से दर दर भीख मांग रहे। अशुभ कर्म से दर दर भीख मांग रहे। गलती मेरी है भद्रे, भगवान कन्हैया ने हमें श्राप दिया था, इसलिए मैं गरीब हो गया हूँ। सुशीला ने सुदामा के पैर पकड़ लिए, रोकर के जवाब दिया, नाथ अरे करम जाए कछु करवाइले, क्या बात है पिया, अरे करम जाए कछु करवाइले, आंगन में रोबे भामिनी नारी। नाथ में विनती कर रही हूँ, कामना कर रही हूँ, पिया आराधना कर रही हूँ कि तुम चले जाओ। भगवान कन्हैया से कुछ मांगना नहीं है, केवल गलती की क्षमा मांगनी है, तुम चले जाओ। भद्रे, इस गरीबी में हमें कोई नहीं पहचानेगा,
हम जाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कन्हैया हमें अब पहचान नहीं पाएगा कि एक वो अमीर है, मैं गरीब हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है नाथ, तुम चले जाओ, भगवान कन्हैया तुम्हें जरूर अपनाएंगे। सुशीला तुम नहीं मानती हो तो मेरी एक बात सुनो। सुनाओ गुरुदेव। गुरु पिता मित्र के पास में जब कोई प्यारी जावे, भद्रे मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। गुरु पिता मित्र के पास में जब कोई प्यारी जावे और छोटी मोटी बेहतरी अवश्य बोले जावे, मेरी नारी बेटा भी न हुई रही है रानी, हम कहा प्रभु ले जाए पास में कोड़ी नहीं कानी। तासे मेरी मानो बात, तासे मेरी मानो बात, धीर तुम दिल में धर लियो। तासे मेरी मानो बात, धीर तुम दिल में धर लियो। सुशीला तुम हमें बात कर रही हो, लेकिन बात यह है कि गुरु पिता के पास में जब कोई जाता है, मित्र के पास में जब कोई जाता है तो भेंट के रूप में कुछ न कुछ लेके जाता है। पिया तुम चिंता न करो, मैं जा रही हूँ किसी सहेली से जाकर के और भेंट के लिए कोई व्यवस्था जरूर करूंगी। तो सुशीला घर से चली और दरवाजे दरवाजे पर घूम रही है, लेकिन किसी ने भेंट के रूप में सुशीला को कुछ नहीं दिया। एक गरीबनी के गले में गलवैया डाल करके सुशीला रोने लगी और बोली, तो डार गले में पाए सुशीला बिलख परिति बेराई रे। श्री कृष्ण से मिलबे सैया द्वारिका मेरे जाइए। एक कछु हो तो पे बिना को पे आज मंगाई रे, और कछु मेरी गुइया को भेंट के लिए मंगाई रे। सहेली मेरे पिया द्वारिकाधीश भगवान श्याम सुंदर से मिलने के लिए जा रहे हैं। अरे तेरे पास कुछ हो तो भेंट के रूप में बहना हमें दे दे। जवाब दिया, बहना मेरे पास अब कुछ नहीं है, थोड़े से चावल थे मैंने बच्चों को बना करके खिला दिए, 2-3 मुट्ठी लगभग चावल टूटे टाटे पड़े हैं, उन्हें ले जा, मैं मना नहीं कर रही हूँ। तो आज सुशीला उन टूटे हुए चावलों को लेकर के आई है, फटे हुए वस्त्र में वो चावल बांध दिए और सुदामा को इशारा किया, पिया तुम चले जाओ। देखिए गरीबी